कल क्यों नहीं करते? क्योंकि हम बाबा लोग, हम संतों के भी तो महाराज मन में राम जी थोड़ी है, मन में अभी संतों के राम है न कोई नेताओं के, सबके मन में दाम है महाराज। समझ गए ना मेरी बात को? क्या नहीं समझे? जोर से बोलिए हाँ या ना, तो बोलो भाई। ये डरते काहे को तुम लोग? समझ में नहीं, क्यों डरते हो? अरे हम बोल रहे, हम भी तो साथ में ही हैं। बताइए मुझे वर्तमान समय में, बताइए पूज्य पाद राम सुखदास जी महाराज के बाद में कोई भी तो बताओ कि जो कभी रुपए के हाथ नहीं लगाता, जिनके पास में एक वस्त्र के अलावा दूसरा वस्त्र नहीं, जिनका कोई आश्रम नहीं, जिनकी कोई कुटिया नहीं, जो कभी किसी से कुछ लेते नहीं। अब ऐसा एक आध तो बताओ महाराज। कई बनने की कोशिश की राम सुखदास जी महाराज, बनने की कोशिश की, फोटो नहीं खिंचाएंगे, बनने की कोशिश की, पैसा नहीं लेंगे, लेकिन खुद नहीं लेंगे, दूसरों से लिरवा देंगे। आश्रम नहीं बनाएंगे पर बना दिया। स्वामी जी ने जरूर कहा था कि गौ सेवा करो, गौ सेवा करो, पर उन्होंने अपने माध्यम से एक भी गौशाला नहीं खोली। खोली तो बताओ मुझे, कोई कह सकता है कि स्वामी जी के द्वारा खोली गई गौशाला? कोई अधिकार था स्वामी जी का? नहीं था। संग करने से भी नहीं व्यक्ति बदल सकता महाराज। उनके संग में रहने वाले लोग भी अगर लोभ से मुक्त नहीं हो सके तो औरों की अपेक्षा क्या हो सकती? ऐसे तो बिरले ही होते हैं कि जिनके जीवन में किसी तरह की कोई कामना नहीं, सिर्फ एक एक एक, और वो मेरा राम, इसके अलावा कुछ नहीं महाराज। बताइए, एक राम, राम जी के अलावा कुछ भी नहीं। यहां तक इतना भाव, मेरा शरीर छूट जाए उसके बाद में मेरे पीछे भी कोई मेरा भंडारा न करे महाराज, न कोई 17वीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहां तक कि मेरे नाम का कोई भी स्थान न बने, मेरे नाम के पीछे कोई भी धर्मशाला, कोई भी आश्रम, कोई भी नहीं बनना चाहिए। बताइए, अगर वो लिख के नहीं जाते ना वसीयत में, तो कई आज दुकानदारी खोल देते हैं महाराज, कई। पर ये तो अच्छा हुआ कि पूज्य पाद स्वामी जी का ये जो भाव रहा वो बहुत ही श्रेष्ठ रहा। और इसीलिए मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि जब ऋषिकेश में जाते हैं तो उस स्थान को देखते हैं जहाँ पूज्य पाद स्वामी जी बैठते थे, तो मन में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है, एक विशेष आनंद की। और मैं आपको कहता हूं, ऋषिकेश जब जाता हूं, गंगा मैया में स्नान करके सबसे पहले मैं गीता भवन की 3 नंबर में उस स्थान के जाके दर्शन करता हूं जहां पूज्य पाद स्वामी जी विराजित होते थे। उस भूमि को प्रणाम करके पीछे अपना कर। कहां है ऐसे संत महाराज? ऐसे संतों के दर्शन करने से ही जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप। इसलिए आज भी इस राजस्थान की प्रजा, जनता, साधक लोग जो पूज्य पाद के सानिध्य में रहे, उन्होंने उनका सत्संग सुना। जब भी उनका कहीं नाम उच्चारित होता है, नाम कोई लेता है, तो उन साधकों के हृदय में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है और कईयों के तो नेत्र सजल हो जाते हैं महाराज। ऐसी स्थिति बनी आज।